दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं मेरा ओरिजिनल चैनल KPR कवि प्रीतम ऋतु। आज बिगड़ते हुए कांग्रेस की स्थिति का व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। जो बिहार में कांग्रेस की स्थिति और खराब हो गई है, जहां कांग्रेस को लगभग 15 से 20 सीट आने का अनुमान था। अब 2 सीट भी अगर कांग्रेस को बिहार में आ जाए तो भी बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। कारण मैं बताता हूं दोस्तों। ये 2-4 लफुए लफंगे जो होते हैं, जो फालतू के लोग होते हैं, जो खाने पीने वाले लोग हैं, वही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पीछे झंडा लेकर घूम रहे हैं, बाकी कोई नहीं। बिहार के हर गली में जाकर के पूछिएगा तो लोग यही बताएंगे कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। अभी एक घटना हुई बक्सर में, नहीं विश्वास है तो डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव जी, उनका ये बयान सुन लीजिए, उनका ये विश्लेषण सुन लीजिए। बक्सर में क्या हुआ बिहार में? अब बिहार में चुनाव है। बिहार में जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा फिर आएगा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, फिर आएंगे ईवीएम गड़बड़ थी। लेकिन ईवीएम में, बिहार में ईवीएम में क्या होगा उसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे गए सभा करने के लिए, 500 लोग नहीं जुटे। सोचिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले बक्सर में जाते हैं, 500 लोग नहीं जुटते। और उसका नतीजा क्या होता है? जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है कि भैया तुम तो भीड़ ही नहीं जुटा पाए। तो जिला अध्यक्ष बेचारा भीड़ अगर जिला अध्यक्ष जुटा भी ले तो भैया वोट कैसे जुटाओगे? भीड़ नहीं जुटा पा रहे तो वोट कैसे जुटाओगे? और जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। सुना ना दोस्तों, ये हाल है बिहार में कांग्रेस का। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए 500 आदमी भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इससे कांग्रेस की बिहार में क्या स्थिति है आप खूब समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं। जबरदस्ती बुला करके 2-4 रुपया पैसा दे करके और कुछ लोगों को, कुछ औरतों को खड़ा किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मैं लिख कर दे रहा हूं कि बिहार में ये तेजस्वी यादव का गठबंधन जो है, तेजस्वी यादव को कोई स्वीकार करेगा? पढ़ा लिखा यादव भी स्वीकार नहीं करेगा, छोड़िए ना दूसरे की बात। पढ़ा लिखा जो यादव होगा वो भी थूक देगा ऐसे इस पार्टी पर। और वैसे भी बिहार वासियों को वो दिन भूलना नहीं चाहिए कि जब आप घर से नहीं निकल पाते थे, जब आप दिन में कहीं नहीं जा सकते थे, और अगर निकल भी गए तो आने की आपकी गारंटी नहीं होती थी। एक एक घर में आज गए बाजार करने के लिए, हो सकता है कि शाम को आपकी बॉडी आए। ये बिहार की स्थिति थी। ये लालू राज है, इसी को कहते हैं जंगल राज, लूटने का केवल राज। 10 साल बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे, 2.5 साल 3 साल राबड़ी देवी रही। कितना तनख्वाह होता है एक मुख्यमंत्री को? एक मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है जानते हैं ना आप? 1.5 लाख के वेतन से क्या आप 6,000 करोड़ का प्रॉपर्टी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं, उनको भोजन में ही लाखों रुपया खर्चा हो जा रहा है। और 6,000 करोड़ का प्रॉपर्टी आपका कहां से आ गया लालू प्रसाद यादव के पास और तेजस्वी यादव के पास? इसका अर्थ है कि इसने लूटा है बिहार को। हर खजाना को लूटा है, हर विभाग में लूटा है, हर जगह लूटा है। और बिहार में मैंने जाकर के अपने आंखों से देखा है, वोट बूथ लूटते हुए बदमाशों द्वारा सब वोटरों को हटा दिया जाता था। पुलिस वहां खड़ा रहती थी और वोट छपाई कर लो बैलेट पेपर पर। इसीलिए विपक्ष मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि गुंडे बदमाश विपक्ष में है। मोदी के साथ तो ईमानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही है वो हैं। और जितने गंदे लोग हैं, घटिया किस्म के लोग हैं, गलत हैं, चोर है, लफंगा है, लहेड़ा है, रवीश कुमार जैसा गंदा पत्रकार है,
और अभिसार शर्मा जैसा, प्रसून वाजपेयी जैसा और अजीत अंजुम जैसा घटिया नीच किस्म के पत्रकार हैं, ये लोग तो बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। अब देख लीजिए, अभी आपने रवीश कुमार को सुना कि नहीं सुना? ट्रेंड कर रहा है उसका एक रिपोर्ट ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, एक्स पर। बुलेट, राहुल गांधी ने बुलेट चला दिया तो बुलेट का रुतबा बदल गया। वाह, बुलेट पर चढ़ गया, बुलेट चला दिया तो हवाई जहाज हो गया। ऐसे घटिया नीच पत्रकार भी हैं इस देश में, जो पैसा के लिए अपना ईमान तो ईमान है, अपना इज्जत, अपने घर की इज्जत किसी को दांव पर लगा सकते हैं। अपनी बेटी बहन को भी दांव पर लगाने वाले पत्रकार हैं इस देश में। लेकिन पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये दशा है बिहार में कांग्रेस की, जिसको 2 सीट भी आना अब समझिएगा बड़ी मुश्किल है। जिन जिन रास्तों से राहुल गांधी गुजर रहा है, वोट वहां का खत्म हो रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, उसके बस के नहीं है। सब लोग समझता कि आधा पागल है, ये बेवकूफ है। बिहार की जनता खूब जानती है, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा इस इंडिया में अगर IAS IPS कोई कहीं से निकलता है तो उसका नाम है बिहार। बिहार के में पढ़े लिखे लोग या तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं या फिर कुछ मूर्ख हैं, गधे हैं। तो जो गधे हैं, मूर्ख हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ये गाय भैंस बकरी चराते हैं, वही लोग लालू यादव के साथ है। बकिया बुद्धिजीवी वर्ग का, चाहे वो यादव ही क्यों ना हो, मुस्लिम ही क्यों ना हो, जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है, जिसके पास संस्कार है, जिसका परिवार है, जो बढ़िया तरीका से जीना चाहता है, वो लालू यादव को और कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं करेगा, कभी भी वोट नहीं करेगा। बिहार में आज नीतीश कुमार का सरकार शायद 15 वर्षों से नहीं होती तो आज बिहार में गृह युद्ध होता, हिंदुओं की संख्या कम हो जाती, बिल्कुल नगण्य हो जाती, और घर घर में चूल्हा जलाने का भी पैसा नहीं होता। इतना बड़ा डकैत हुआ करता था बिहार का मुख्यमंत्री जब लालू राज था, तो इतना डकैती होती थी, इतना मर्डर होता था, इतना लूट होता था कि आपको घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इसलिए बिहार में कांग्रेस की दशा बिल्कुल ही खराब है। सब लोग बिहारी जानता है, सब बिहारी भाई जानता है कि कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो क्यों अपने हम पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, सब लोग सोच रहा है। बिल्कुल लालू यादव के परिवार को एक बताइए, जहां से IAS IPS निकलता है, जो राज्य IAS और IPS देने में इंडिया में नंबर 1 है, उस राज्य का मुख्यमंत्री अनपढ़ होगा, 8वां पास? तेजस्वी यादव गधा, जिसको बोलने का ढंग नहीं, एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, उसके प्रवक्ता बोलती है क्या? तेजस्वी यादव तो फराटेदार अंग्रेजी बोल देते हैं, और जोगी जी को बोलने नहीं आता। जोगी जी MA किए हुए हैं, मास्टर क्लास है, और ये 8वीं भी नहीं पास है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली का कंपैरिजन करता है। गजब गजब लोग हैं बिहार में भाई। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस और राजद की हार तय है, और आपको भी, बिहार के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी NDA का ही साथ देना चाहिए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अन्यथा आप परिवार सहित अंधकार में चले जाइएगा और आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।